बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डे फर्स्ट से जब ना तो भारत में कोई ऐसी खबर थी ना ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई ऐसी खबर थी, तो हकीकत टीवी ने सबसे पहले आपको खबरदार किया था कि शाहरुख के बेटे को जो पकड़ा है वो पूरी तरह एक गेम प्लान है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियोस पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह फैलती गई और आज देख लें हर कोई यही गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन उस वक्त हकीकत टीवी के अलावा किसी की कोई आपको ऐसी गुफ्तगू वीडियो नहीं मिलेगी। अब सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है कि भारत के अंदर महबूबा मुफ्ती जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने जो बयान दिया है के बाद अब वक्त आ गया है कि क्लियरली मुसलमान खड़े हो सकते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उन्होंने कहा है कि शाहरुख के बेटे को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो मुस्लिम है, उसके नाम के साथ खान लगा हुआ है, इसीलिए मोदी और बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं मुसलमानों को टारगेट करना, इसका असल में निशाना शाहरुख का बेटा बन रहा है। और 23 साल के लड़के के पीछे जो कार्रवाई हो रही है उसका असल में निशाना शाहरुख खान है, मुसलमान है और बीजेपी की ये पॉलिसी है। आपको इंडियन मीडिया का आगे चल के क्लिप सुनवाते हैं कि इस बयान के बाद वहाँ पर हंगामा मच गया है। उन्होंने काम ये किया है कि 7-8 मुसलमान किराए पे लिए हैं और एनसीबी जिन्होंने इनको पकड़ा है उनके ऑफिस के बाहर उनके हक में नारे लगवा रहे हैं। वो आगे आप क्लिप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके अलावा वहाँ पर गुफ्तगू होना शुरू हो गई है हर जगह पर कि देखिए ना ये गलत है। इवन के एनसीबी से बयान इन्होंने दिलवाया है कि देखिए हम तो किसी धर्म को नहीं मानते, हम तो मज़हब को देखकर किसी को नहीं फॉलो करते। यानी वहाँ पर अब सूरत हाल है बिल्कुल टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। आप सबसे पहले ये क्लिप सुनिएगा, क्लिप के बाद आपको बताते हैं कि शाहरुख इस वक्त डिप्रेशन में चले गए हैं और उनके पास लास्ट ऑप्शन क्या है कि वो मोदी के खिलाफ किस तरह जा सकते हैं, वहाँ पर वो करने के जा रहे हैं। ये सबसे पहले क्लिप देखिएगा कि महबूबा मुफ्ती के क्लिप ने वो काम किया है, इनकी ट्वीट ने वो काम किया है कि सही मायनों में अब बॉलीवुड तितर बितर हो जाएगा। क्या होगा ये पहले मीडिया को देखिए, उनकी चीखों से आपको अंदाजा होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। ड्रग्स पर महबूबा मुफ्ती ने किस तरीके से अब इसे धर्म से जोड़ दिया है, सियासत शुरू कर दी गई है। ये कह रही है महबूबा मुफ्ती कि खान होने की वजह से आर्यन पर एक्शन लिया गया है। ये है वो मानसिकता जो सामने आ रही है अब महबूबा मुफ्ती की, जिसमें वो एनसीबी पर ही सवाल खड़े कर रही हैं, जिसमें वो इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही हैं। और ये देखिए ये ट्वीट सामने आया है जिस अब इस पूरे की पूरी कार्रवाई को वो धर्म से जोड़ करके देख रही हैं। अब सवाल यही है कि जब एनसीबी ये बहुत क्लियर कर चुकी है, ऐसे लोगों को ही एनसीबी ने जवाब दिया था कि एनसीबी ने जो भी एक्शन लिया है वो सबूतों के आधार पर लिया है, धर्म जाति के आधार पर एनसीबी कोई एक्शन नहीं लेती, कोई भेदभाव नहीं करती। ये पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 दिन पहले, उसमें क्लियर किया था एनसीबी ने। लेकिन फिर भी कुछ लोग शायद ऐसे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स कुछ ऐसे हैं जो इस मामले को अब धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और महबूबा मुफ्ती ने भी ये कार्ड खेल दिया है। महबूबा मुफ्ती इस पूरी कार्रवाई को किस तरीके से अब धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रही है, जो ट्वीट किया है उसमें यही दिखाया गया। तो महबूबा के बयान 2 दिन पहले एनसीबी के महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा था कि एनसीबी धर्म जाति देखकर कार्रवाई नहीं करती, लेकिन सियासत में महबूबा के लिए धर्म ही शायद अब एकमात्र सहारा रह चुका है और इसीलिए इस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी जाति, धर्म, पार्टी या एफिलिएशन के आधार पर काम नहीं करते हैं, सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय के सुपरविजन में काम करते हैं।
अब सवाल यह है कि बार बार इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या महबूबा मुफ्ती के लिए और कोई रास्ता नहीं रह गया है और इसीलिए अब इस मामले में भी वो अपनी राजनीति किस तरीके से चमका ले, अपने आप को कैसे आगे कर ले, इस मामले को डाइल्यूट कैसे कर दिया जाए, ये एक पूरी कोशिश हो रही है इन तमाम उन सियासतदानों की जिनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी पर एक विवादित बयान दे दिया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि आर्यन मुसलमान हैं और इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। महबूबा ने कहा कि सरनेम खान होने की वजह से केंद्रीय एजेंसियां एक 23 साल के लड़के के पीछे पड़ गई हैं। महबूबा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कोर वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। आर्यन खान को एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया है। वो मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है और उनकी बेल याचिका पर बुधवार दोपहर बाद सुनवाई होनी है। एक तरफ ड्रग्स केस में आर्यन खान के ऊपर एनसीबी के एक्शन को लेकर कुछ नेता हिंदू मुसलमान करना शुरू कर चुके हैं, तो वहीं आज मुंबई के एनसीबी दफ्तर के सामने अलग तस्वीर देखने को मिली। एनसीबी के सपोर्ट में मुस्लिमों का एक ग्रुप ऑफिस पहुंच गया। ये लोग समीर वानखेड़े के समर्थन में पहुंचे हैं। इन मुसलमानों ने कहा कि एनसीबी के एक्शन की वजह से उनके बच्चे ड्रग्स से दूर हैं। और यहाँ पर एक तंजीम के कुछ लोग आए हैं और यहाँ ये समीर वानखेड़े के सपोर्ट में आए। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम काम कर रही है, ड्रग पैडलर्स और ड्रग जो सप्लायर्स हैं या ड्रग कंज्यूम करने वाले हैं, उनके खिलाफ लगातार एनसीबी की कार्रवाई चल रही है और ऐसे में राजनीति करना और राजनीति करके इनका मनोबल तोड़ना ये कहीं ना कहीं गलत है। और इनका ये कहना है कि जितनी भी ऐसे तंजीम के लोग हैं जो अलग अलग इलाकों में रहते हैं, वो ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ काम करते हैं, उनके लिए समीर वानखेड़े और उनकी टीम अच्छा काम कर रही है और उनको अपना समर्थन देने आए हैं। आप ये बताएं कि आप लोग इतनी तादाद में क्यों जुटे हैं यहाँ पे? सर, ये तादाद कम है। हमें 8-10 लोगों का ही यहाँ पे परमिशन मिला था, इसके लिए हम 8-10 लोगों की तादाद में ही आए हैं। लेकिन समीर वानखेड़े जी का हर वो माँ शुक्रिया अदा करना चाहती है जिसका बच्चा ड्रग्स लेता था और आज समीर वानखेड़े जी की वजह से वो रिहैब सेंटर के अंदर अपना इलाज करा रहा है। हमने आज यहाँ आकर समीर वानखेड़े जी का हौसला अफजाई की है, उनका सत्कार किया है। इतना डायनामिक लीडर, इतना अधिकारी आज तक एनसीबी को आज तक मिला नहीं था, ऐसा हमारा मानना है। जो आप मैडम आप बताएं, आप क्या करें? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम उनका आज हम अपने एरिया के अपने लोगों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं। आज हमारे एरिया के लोग बहुत खुश हैं और उनकी हिम्मत हो गई है। पहले लोग डरते थे ये ड्रग पैडलर्स लोग के बारे में बताने के लिए, क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी बता दी जाती थी, फिर लोग दुश्मन हो जाते थे। लेकिन आज हमारी हिम्मत ये हुई है कि हम आके अपने लोगों का बता सकते हैं कि आज वहाँ पर क्या काम चल रहा है। आपने क्लिप देखा, अब आपको अंदाज़ा हो चला है कि महबूबा मुफ्ती के क्लिप के बाद उन्होंने 8-10 किराए पर मुसलमान लेकर आए, एनसीबी से बयान दिलवाया। असल में अब सूरत हाल ये है कि शाहरुख अब खड़ा होना चाहते हैं। शाहरुख इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है, वो ऑलरेडी उनकी कम नींद है। सवाल सिर्फ वहाँ पर ये उठ रहा है कि जब शाहरुख के बेटे से किसी किस्म की मंशियात बरामद नहीं हुई तो उनकी बेल को क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर कोई ये पूछ रहा है कि शाहरुख के बेटे ने जब कुछ किया नहीं है, जब चीज़ें बरामद नहीं हो पा रही, तो आपने उनको अरेस्ट क्यों करके अभी तक रखा है, क्यों अदालत नहीं दे रही। इस पर अब वहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद का केस मुसलमानों के खिलाफ था, इसी तरह शाहरुख के केस में मुसलमानों के खिलाफ फैसला आएगा। और अब मुसलमानों में वहाँ पर तेज़ी से बेचैनी फैल रही है कि अब मुसलमानों की बारी है। अगर शाहरुख का मामला ये है कि शाहरुख जैसा सुपरस्टार उसको सड़कों पर लाया जा सकता है, तो आम मुसलमान की तो कोई औकात ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है, वो यहाँ पर क्या करेगा। शाहरुख के पास ऑप्शन ये है कि वो बॉलीवुड को अपने साथ खड़ा करके मोदी के खिलाफ महाज खड़ा कर दे, क्योंकि अदालती जंग के अंदर में भी हो सकता है शाहरुख के बेटे को बेल मिल भी जाए, लेकिन उसके बाद वो शाहरुख को भी टारगेट करेंगे और ये चीज़ यहाँ पर रुकने नहीं वाली। ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। उन्होंने पहले आना है मुसलमानों की तरफ, फिर आना उन्होंने हिंदुओं की तरफ भी, जो कि इंतहा पसंद नहीं है, जो हिंदुत्व को नहीं मानते, फिर उसके बाद उन्होंने ईसाई और सिखों इन सब की तरफ आना है। और सूरत हाल बिल्कुल इस वक्त पीक पर जा रही है, जहाँ पर एक शदीद मुसलमानों की हिंदुओं के साथ एक लड़ाई मुतवक्के है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।